सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। परमेश्वर आप सबको जीवन में आशीष करे। आज हम कुछ वचन बताने जा रहे हैं, जो वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन इफिसियों का वचन है, उससे हम पढ़ के बताते हैं। एक का हम 21, 22, 23 पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि वचन को समझना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है। इफिसियों 21 में कहता है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाली लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सब प्रकार की प्रधान और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और सब नाम के ऊपर, मतलब क्या, जितने सृष्टि में, पृथ्वी पर, धरती में, धरती का नीचे, हर एक जगह, जो सब के ऊपर क्या है, एक नाम है। जो नाम से क्या होता है, इंसान का पाप क्षमा मिलता है, इंसान को मुक्ति मिलता है, उद्धार मिलता है, मार्ग मिलता है, जीवन मिलता है। वो नाम है। केवल क्या, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और सबसे महान है वो नाम, क्योंकि वो नाम इस लोक में भी है और आने वाली लोक में भी लिया जाएगा। यहाँ पर क्या कहता है, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, न केवल इस लोक में पर आने वाली लोक में भी लिया जाएगा, बैठा है। माने आने वाली लोक, मतलब इस पृथ्वी का बाद जो परमेश्वर के राज्य होगा, जो सिंहासन, उसमें भी सबसे महान नाम दिया गया है वो नाम, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। माने सब कुछ का मतलब क्या होता है, मतलब जो पृथ्वी का एक चीज़, शैतान की सारे ताकत क्या है ना, शैतान की सारे सामर्थ, जो लूका हम 10:19 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि लूका 10:19 में लिखा है कि सांप और बिच्छू के पैर से रोन सकता है, शत्रु की सारे सामर्थ पे तेरा अधिकार है। मतलब क्या, शैतान की हर एक काम क्या है, हमारे मैंने प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया, उसको पैर के नीचे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, उस पर हम विजेता पाएंगे। मैंने प्रभु यीशु मसीह वो अधिकार हमको दे दिया है, और बैठा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलसिया को दे दिया। और यह उसकी देह और उसी के परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मतलब क्या है, मतलब ये कलसिया को दे दिया। मतलब क्या, जैसे हम कलसिया में रहते हैं, तो कलसिया क्या है, एक कलसिया एक माने एक दुल्हन है, और वहाँ पर ही हर एक व्यक्ति क्या है, मसीह है, क्या सबका दूल्हा है, और कलसिया को क्या करेगा, प्रभु अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए क्या है, कलसिया में क्या है, सारे आशीष है। मतलब कलसिया के अंदर क्या है, सब कुछ प्राप्त होता है। अगर हम कलसिया से जुड़े रहते हैं तो प्रभु से जुड़े रहते हैं, और सारा आशीष का हकदार क्या होते हैं, हम पाते हैं, और उस आशीष में क्या होता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की वचन है, और ये परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। इफिसियों 21, 22, 23 में लिखा हुआ है। क्योंकि हम क्या है, हम कलसिया से जुड़े रहेंगे तो सारे आशीष क्या होगा, हमारे जीवन में पूरा होगा। अगर हम कलसिया से जुड़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में आशीष नहीं होता। इसीलिए क्या, हमें हर समय, हर वक्त क्या, प्रभु से जुड़ा रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। और हमें आशा है कि इस वचन के द्वारा आप समझे कि परमेश्वर आपको क्या बोला, वचन के द्वारा समझाया, आपको समझने, परमेश्वर आशीष करे।
आइए इस वचन के लिए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर प्रभु यीशु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक जन के सुनने वाले के जीवन में तू आशीष कर, और प्रभु उनको इस वचन के द्वारा समझ शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और वचन का सच्चा भेद उनके ऊपर प्रकट कर। प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा पिता उन्हें आशीष कर और समझ ज्ञान बुद्धि दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।